यही गांधी के विद्यापीठ के आंगन की धरती है जहां आप हैं। यही रामायण का नाम मैंने नहीं लिया, रामायण अभी आ गए हैं। रामायण सच में जिस तरह से इनका नाम है उसी तरह से इनका काम भी, इनका काव्य पाठ भी है। देश भर में बहुत अलग पहचान बना रहे हैं। भाई रामायण के लिए एक बार ताली बजाइए, बहुत बढ़िया। सुनना रामायण, यही गांधी के विद्यापीठ के आंगन की धरती है, यही है केंद्र संस्कृत का, यही जीवन की धरती है। यही गांधी के विद्यापीठ के आंगन की धरती है। थके नहीं हो तो बता देना, यही गांधी के विद्यापीठ के आंगन की धरती है, यही है केंद्र संस्कृत का, यही जीवन की धरती है। बनाकर विश्वविद्यालय हमें शिक्षित किया जिसने, ये काशी तो इसी पंडित मदन मोहन। वाह 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 वाह, ये काशी तो इसी पंडित मदन मोहन की धरती है। बहुत प्रणाम करता हूँ। ये भगवान राम पे बहुत सारी बातें कही लोगों ने। मैंने चूंकि टीवी के कार्यक्रम करने पड़ते हैं, वहाँ पॉलिटिकल प्रोग्राम ज़्यादा होता है, लेकिन 2-4 एपिसोड कुछ ऐसे निकल के आते हैं जो देश भर में बाँचने का गौरव हासिल होता है। और जब बनारस बोलता है तो पूरे लोग सुनते हैं। मैं अभी पिछले दिनों दिल्ली पुलिस के स्थापना दिवस का कार्यक्रम लाल किले पे किया गया, उसमें बनारस का भी एक नाम था। आपका छोटा भाई वहाँ था। मैंने यही जुमला वहाँ इस्तेमाल किया कि बनारसियों ने लाल किले के प्राचीर से 2 ही लोगों के बोलने के लिए चयन किया है, 2 ही लोगों का। एक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है, दूसरा दमदार बनारसी। मुझे गौरव हासिल है, बहुत खुशी होती है मुझे। क्या बात है, क्या तो मैं आप लोगों का प्रतिनिधित्व करता हूँ। मैं कहीं जाता हूँ तो मैं अकेला नहीं जाता, पूरा बनारस जाता है, इसलिए मैं गौरव महसूस करता हूँ। मैं सुनाना चाहता हूँ, सुनिए, एक जय घोष में शामिल हो जाइएगा। हृदय जो हो पतित पावन, सदा निष्काम की जय हो। वाह वाह। भगवान राम के बारे में सबने कुछ न कुछ बातें कही, मैंने लिखी और देश भर में बहुत लोगों ने इस पर कलम चलाया। सुनिएगा और शामिल होइएगा, जय हो बोलना है। हृदय जो हो पतित पावन, सदा निष्काम की जय हो। आवाज कम आई। जय हो। हृदय जो हो पतित पावन, सदा निष्काम की जय हो। जिसे लिखने से पत्थर तैरते, उस नाम की जय हो। हृदय जो हो पतित पावन, सदा निष्काम की जय हो। जिसे लिखने से पत्थर तैरते, उस नाम की जय हो। जहां खेले मेरे भगवन, अयोध्या धाम की जय हो। हमारे राष्ट्र के नायक प्रभु श्री राम की जय हो। बहुत प्रणाम। दरअसल नाम ले लेने से, प्रणाम करता हूँ, नाम ले लेने से लोगों को लगता है कि हम तो नाम की पूजा करते हैं, हम तो सिर्फ भाई राम का जो महत्व है हम लोग उसको मानने वाले लोग हैं। राम किसी धर्म के नहीं है, राम हमारे राष्ट्र के नायक है, तो ऐसे ही नहीं बन गए। मैं एक छंद समर्पित करना चाहता हूं। आप श्रेष्ठ प्रबुद्ध लोग बैठे हुए हैं, राम को क्यों पूजते हैं? हम हिंदुस्तानी लोग क्या पूजते हैं? सुनिएगा कि माँ पिता का मान रख, काट लिए वनवास, ऐसे संस्कारियों का चित्र पूजते हैं हम। हम क्या पूजते हैं? क्या बात है। माँ पिता का मान रख, काट लिए वनवास, ऐसे संस्कारियों का चित्र पूजते हैं हम। मित्र को दिलाया हर खोया हुआ स्वाभिमान, मित्रता निभाने वाला मित्र पूजते हैं हम। तालियां थाम के बैठो दोस्तों। मित्र को दिलाया हर खोया हुआ स्वाभिमान, मित्रता निभाने वाला मित्र पूजते हैं हम। नारी अस्मिता के लिए युद्ध किए रावण से, ऐसी उच्च भावना पवित्र पूजते हैं हम। लाज मर्यादा की बचाई पुरुषोत्तम ने, राम नहीं राम का चरित्र पूजते हैं। वाह 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 वाह। राम का चरित्र पूजते हैं। बहुत वाह, बहुत प्रणाम करता हूँ मैं। तो बड़ा अच्छा लगता है मुझे जब रामायण ने कहा कि भगवान राम का मंदिर बन गया है। उस समय प्राण प्रतिष्ठा का जो महोत्सव चल रहा था, उसका निमंत्रण बहुत लोगों तक भेजा गया। कुछ लोगों ने कहा हम बाद में जाएंगे, लेकिन कुछ लोगों ने सीधे सीधे कहा कि हम नहीं जाएंगे।
मैं कवि हूँ, कवि किसी को गाली नहीं देता, ना ही अपशब्द कहता है। लेकिन भाइयों दोस्तों, इस काशी हिंदू विश्वविद्यालय के खुददार लोगों, अगर लगे कि बात सही हो गई है तो समर्थन करना। मैंने गाली नहीं दिया किसी को, लेकिन एक उसको क्या कहते हैं इशारे में, जो चिराग भाई आप कह रहे थे, वो इशारा किया है और बड़ी अच्छी बात कही है कि जो लोग नकार रहे हैं, शशांक भैया, जो लोग नकार रहे हैं, जो लोग नहीं जा रहे हैं, उनके लिए कि साथ खड़े हो जाओ, साथ खड़े हो जाओ, सबकी आंख के तारे हो जाओ। हाँ। साथ खड़े हो जाओ, सबकी आंख के तारे हो जाओ, राम नाम आधार बना लो, राम दुलारे हो जाओ। साथ खड़े हो जाओ, सबकी आंख के तारे हो जाओ, राम नाम आधार बना लो, राम दुलारे हो जाओ। और सिर्फ सियासी बातें करना वोट की खातिर ठीक नहीं, राम से नफरत करने वालों, राम को प्यारे हो जाओ। वाह वाह, क्या बात है, वाह दमदार, वाह। शुरू में आके कुछ कभी कह रहे थे, अच्छा बनारस से है, लोकल है। हम कह हम ओरिजिनल है। प्रोफाइलों पे लिखा है दमदार बनारसी असली। अरे ले आइए। ये सब बड़े कवि जो है दुबई उबई घूम लेते हैं, तो हम भी घूम के आए हैं। ये परिचय कराते हैं लेकिन पूरा नहीं कराते। मैं उस काशी का रहने वाला हूं जब आज़ादी की लड़ाई में पूरे हिंदुस्तान में तिरंगे को बैन कर दिया गया था, तो बनारसी हलवाइयों ने तिरंगी बर्फी बनाकर अपना योगदान दिया। ये बनारस है। आजकल देख रहे हैं जो कुंभ बजा रहा है सीधे बनारस चला रहा है, पलट प्रवाह चल रहा है। इतना जाम, इतनी भीड़। फर्ज कीजिए आप बनारस के जाम में फंसे हो, आपके आगे कुछ लोग अर्थी लेके जा रहे हो, गलती से आपने उसके पीछे हॉर्न बजाया, अर्थी लिया हुआ आदमी पीछे पलट के बोलता है, ऐसे पहले जाइबा कहा। बनारस है गुरु, हल्के में नहीं लिया जाता। हाँ, ये चिराग भाई है, ये सबसे पहले बनारस। बताइए, ये कोई बात नहीं हुई चिराग भाई, ये पहली बार बनारस आ रहे थे, तो इनको किसी ने समझा के भेजा, बेटा बनारस जा रहे हो, देखो बिना नागा बाबा के आशीर्वाद लिए मत लौटना। आजकल घाट पे सारे लोग डंडी मार के बैठे हुए हैं। अब ये गंगा में डुबकी लगा के सीढ़ी चढ़ रहे थे, साक्षात नागा बाबा के दर्शन, गुरु लपक के बाबा के पैरों में, बाबा आशीर्वाद दो, बाबा आशीर्वाद दो, बाबा आशीर्वाद दो। नागा बाबा पैर झटक के, मैं छोड़ो यार, मैं कोई नागा वागा थोड़े न हूँ, वो तो गंगा में नहाने घुसा था, कोई कपड़ा चुरा के भागा। कहा यार, अरे कुछ ला के खिलाते पिलाते नहीं, अच्छा है, चाहे बात चलती रहनी चाहिए। वैसे बनारस का कुछ कहना ही नहीं है। क्या तो यहाँ तो मस्ती का शहर है, सिर्फ मजा लिया जाए। बनारसियों का परिचय बताना चाहता हूँ कि भाई जहाँ भोर भिनुसार भाई बंधुन के गंगा में नहाई नित्य स्वस्थ है बनारसी। मौज मस्ती मजा मनोरंजन मजाक मान नित्य कर्म पद्धति में व्यस्त है बनारसी। यदि साधु संत ऋषि मुनियों की टोली यहाँ ठग भी उचक्के जबरदस्त है बनारसी। और शिव का नगर शिव गण ही निवास करे, भक्ति में भांग छाने मस्त है। वाह क्या बात है, वाह वाह भाई वाह वाह। परसों हमारी पत्नी लगी कहने की ऐसा है कि सब लोग को मना लिया, हमको भी ले नहीं चले आप। सगी पत्नी? हाँ नहीं सगी थी। अच्छा ये 3 बार नहा चुके हैं और हर बार बताते हैं पत्नी के साथ गए थे। नहीं पत्नी गई ही नहीं थी। अच्छा वो तो कहने लगी कि देखिए सब लोग नहा लिए, हमको क्यों नहीं ले जाते, हमको भी ले चलिए। हम कहा अब जाके क्या करबू, भगदड़ तक खत्म हो गए।
तो मैं, अरे जाओ यार, कब तक लेते रहोगे? ध्यान भंग होता है। वो भी सुन रहे हैं भैया। धन्यवाद। ये 3 बार आ चुका ये चाय वाला, 3 बार आ चुका चाय वाला। अरे 3 बार आप आएगा। लोगों की मोहब्बत रही तो चौथी बार भी आएगा। नहीं, जरूरत है चाय की, तो सबको जरूरत पड़ती है। तो मैंने छंद का निचोड़ देने की कोशिश की है। देखिए भाई, इसको अन्यथा न लीजिएगा, आप लोग बड़े अच्छे लोग हैं। छंद का निचोड़ कुंभ का, कि महाकुंभ में क्या क्या घटनाएं हुई और किसका पाप ज्यादा धुला। सुनिएगा गुरु, आप नहा के आए? एक लाइन आपको ध्यान से सुननी है योगेश गुरु, कि बाबा IITN वायरल हुए तो सब संत भी सपट गए इस महाकुंभ में, है कि नहीं? बिल्कुल। वो तो भला हो विराट कोहली का, जिसने मैच जिता दिया। नहीं तो रातों रात एक ऐसा बाबा पैदा होता। बाबा IITN वायरल हुए तो सब संत भी सपट गए इस महाकुंभ में। ममता जी महामंडलेश्वर बन गई, किन्नर भी सट गए इस महाकुंभ में। ममता जी महामंडलेश्वर बन गई, किन्नर भी सट गए इस महाकुंभ में। किन्नर भी सट गए इस महाकुंभ में। कहीं आग लगी, कहीं भगदड़ मच गई, कितने निपट गए इस महाकुंभ में। कहीं आग लगी, कहीं भगदड़ मच गई, कितने निपट गए इस महाकुंभ में। और आंख में मोनालिसा के डुबकी लगाए सब पाप ताप कट गए इस महाकुंभ। ये लोग प्यार और मोहब्बत की बात कर रहे थे। देखिए चिराग भाई, उर्दू मैंने भी सीखा है। योगी जी के कॉलेज से उर्दू मैंने भी सीखा है। और ये बड़ा अच्छा रहा। आप मोहब्बत की गज़ल कह रहे थे, दरअसल उसमें किताब में लिखा है कि आशिक और माशूक के बीच के गुफ्तगू को गज़ल कहते हैं। तो यही लिखा है ना गुरु। तो इतने पढ़ पाए हम, इससे ज़्यादा पढ़ ही नहीं पाए। लोग ब्रेकअप पे भी शायरी करने लगे हैं। देखिए, इश्क में जब तक मॉडर्निटी ना आए, वो कितने बड़े कवि थे उदय प्रताप सिंह जी, जो कभी लिखे कि हर फैसला होता नहीं सिक्का उछाल कर, ये दिल का मामला है जरा देखभाल कर। मोबाइलों के दौर के आशिक को क्या पता रखते थे कैसे खत में कलेजा निकाल कर। आजकल मोहब्बत का ट्रेंड बदल गया है। स्थिति ये आ गई है कि इश्क मॉडर्न मेरा, काश ये भी हाल हो जाता, मुझको वो फॉलो करती और मैं निहाल हो जाता। वाह वाह। इश्क मॉडर्न मेरा, काश ये भी हाल हो जाता, मुझको वो फॉलो करती और मैं निहाल हो जाता। जब कभी इंस्टा पर मैं अपनी फोटो पोस्ट करता तो टच वो 2 बार कर देती तो ये दिल लाल हो जाता। वाह वाह। मॉडर्निटी आ गई है। टच वो 2 बार कर देती तो ये दिल लाल हो जाता। सुने, जिस पे हर वक्त सनीचर सवार होता है, मुझे ऐसी ही माशूका से प्यार होता है। जिस पे हर वक्त सनीचर सवार होता है, मुझे ऐसी ही माशूका से प्यार होता है। और मिले जब कई दफे जूते तो मैंने ये जाना, इश्क की मिर्गी से अच्छा बुखार होता है। मिले जब कई दफे जूते तो मैंने ये नहीं तिशा तिशा हम ठीक बोल रहे हैं। पटना से, हाँ, पटने वाली, मतलब पटना में रहने वाली पटना में रहने वाली तिशा जी हैं। और शहरे का नाम ऐसा तो हम क्या करें। और ये डॉक्टर है। मैंने पूछा जब कोविड का दौर चल रहा था कि कैसा चल रहा है, उन्होंने कहा बहुत बढ़िया चल रहा है। परसों वो भी आया था। मैंने कहा बढ़िया है, तो मैंने 4 लाइनें लिखी, सुनिएगा तिशा को समर्पित। तिशा सुनिएगा कि एक पैरासीटामोल डिस्प्रिन के लिए यही दवाएं काम करती थी।
एक पैरासीटामोल डिस्पिरिन के लिए, कोविड में पल्स भाप की मशीन के लिए जिस डॉक्टर का प्यार वो ठुकराया था कभी, उसके ही पास आया था वैक्सीन के लिए। जिस डॉक्टर का प्यार वो ठुकराया। फिर से भैया, फिर से भैया। नहीं, वैक्सीन का भी हम एक के बार डोज लिए थे, फिर से कैसे सुनाते। हाँ, ये कह रहे थे, ये फिर आगे कहाँ ले आए? क्या है? आइए ना, ये चाय वाय भी लेते रहे। और स्थिति है ये तो सिगरा के आगे रहते हैं गुरु। आप जानते हैं सिगरा चौराहा आजकल इतना जाम है भाई साहब। सिगरा चौराहा की घटना बता रहा हूँ, लाल बत्ती जल रही थी, एक बुढ़िया जल्दीबाजी में रास्ता पार कर गई। ट्रैफिक हवलदार सीटी बजाता रह गया, बुढ़िया नहीं रुकी। हवलदार दौड़ के बुढ़िया के पास आया, ए दादी तब्बे से सीटी बजावत है, सुनाई नहीं दे तो? बुढ़िया बेचारी रुआसी मुंह बना के बोली, ए बेटा ये उम्र सीटी सुनने के थोड़े ना। नहीं, ये आप लोगों की मोहब्बत है, बस आपके चेहरों पर हंसी है, लेकिन इन लोगों ने जो मोहब्बत का पाठ आपको पढ़ाया है ये सरासर गलत है। इसका मैं विरोधी हूँ, इसके खिलाफत करता हूँ। और चिराग भाई की बात पर बिल्कुल ध्यान मत देना। मोहब्बत में ये फांसी लगा लिए, ये कर लिए, अब हटाओ यार। मोहब्बत का फार्मूला मुझसे लो, दिल की बात दिल में हो, नहीं तो ताड़ में जाए। दिल की बात दिल में हो, नहीं तो ताड़ में जाए। महीना प्यार वाला जेठ या आषाढ़ में जाए, तुम एक साथ 6 से कहो आई लव यू। एक भी आ गई तो ठीक, वरना बाढ़ में जाए। करता मैं प्यार करो तो ऐसे करो। ये क्या मतलब है फांसी लगा ली? कोई मतलब नहीं है। और ये जो कह रहे थे, ये दान भैया कह रहे थे, एज अ फ्रेंड, वाह राजा, कह रहे थे लव यू बट आई एज अ फ्रेंड। बताओ मेरे साथ भी ऐसी घटना हुई, लेकिन ये जो लड़कियां हैं आई लव यू बट एज अ फ्रेंड वाली, छोड़ के चली गई भाई साहब। लेकिन रिश्तों में चालाकी हम भी सीख गए। जब से छोड़ के गई तब से पता चला दूसरे के पास है। मैंने उसको एक सजेशन दिया, रिश्तों में चालाकी करना सीख गए। जैसे छोड़ गई थी वैसे थोड़े हैं। दान भैया फार्मूला अपनाइए। रिश्तों में चालाकी हम भी सीख गए, जैसे छोड़ गई थी वैसे थोड़े हैं। तुम भी जिसके साथ रहो बचकर रहना, सारे लड़के मेरे जैसे थोड़े हैं। मेरे जैसे थोड़े हैं। मोहब्बत अलग चीज है गुरु। आजकल लड़कियां कहती हैं मैं पापा की परी हूं, मैं पापा की परी हूं। हम क्या कुछ नहीं है, हम क्या कोसी नदी के बार में बह के आए हैं क्या? हम भी कुछ हैं। मेरी वाली कहा करती थी मैं पापा की परी हूं। 4 महीने में ब्रेकअप हो गया सर। मैंने कहा तुम बस जबान से बोलो नहीं, सामने आओ। ऐ जाने मन, मुझको भी अपना जलवा दिखाओ। छत से ढकेल करके उसे मैंने ये कहा पापा की परी हो तो जरा उड़ के दिखा। पापा की परी हो तो जरा, तुम पापा की परी हो, हम कुछ नहीं है। खुददार लोगों, स्वाभिमानी लड़कों जो लोग बैठे हुए हैं, आपके स्वाभिमान के लिए मैंने 4 पंक्तियां उसके मुंह पे मारी। कहा तुम पापा की परी हो तो हम हाथ खोल के बैठिए सर। क्या मैंने कहा तू बहुत गोरी, मैं कृष्ण पक्ष हूं। तेरा दिल गुजरात है, मैं कच्छ हूं। वो अपने पापा की परी तू है तो फिर मैं भी अपनी माँ का मगरमच्छ